ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 52 भाग 3। अब देखते हैं कि एक तीसरे व्यक्ति जो अनोखे ढंग से एक कहानी कैसे सुनाते हैं कि मेरे हाथ, पेट, शरीर और कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए परंतु कोई लाभ न पहुंचा। मैं औषधियों से जब उब गया क्योंकि मुझे उनसे कोई लाभ न हो रहा था। परंतु अब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मेरी समस्या मैंने समस्त पीड़ाएं एकदम जाती रही। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया था परंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती सेप्टेनकर की थी और उनकी पीड़ा जैसा कि बाबा ने कहा कि सर्वथा मिट गई, वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। तभी सेप्टेनकर दर्शन के लिए आगे बढ़े परंतु उनका पूर्ववत बचपनों से ही स्वागत हुआ, बाहर निकल जाओ। इस बात से बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे अप्रसन्न हैं और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का और बाबा से एकांत में भेंट करके अपने पिछले कर्मों का क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया और भी अब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अभी सेप्टेनकर उनके चरण दबाते हुए बैठे ही थे कि इतने में एक गडेरिन और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वे सदैव की भांति एक बनिए की कहानी सुनाने लगे। तो हम लोग भी सुनते हैं बनिए की कहानी। जब उन्होंने उनके जीवन के अनेक परिवर्तन तथा इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सेप्टेनकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जो कथा वे सुना रहे थे वह तो मेरी ही है। उन्हें बड़ा अचंभव हुआ कि उनको मेरे जीवन के प्रत्येक बात का पता कैसे चल गया। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी है। यह विचार उनके मन में आया ही था कि गडेरिन ने वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा सेप्टेनकर की ओर संकेत करके कहने लगे कि यह भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चों की प्राण हरण करता हूं? फिर वे महाशय मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचाते हैं? अब मैं एक काम करूंगा, मैं उसी बालक को फिर से इसकी पत्नी के गर्भ में ला दूंगा। ऐसा कहकर बाबा ने अपना वरदस्त सेप्टेनकर के सिर पर रखा और उसे संतावना देते हुए कहा, वे चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र है। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सेप्टेनकर का हृदय गदगद हो उठा। तब अश्रुधारा से उनके चरण धोकर अपने निवास स्थान पर लौट आए। फिर पूजन की तैयारी कर नैवेद्य आदि लेकर वे सेप्टेनिक मस्जिद में आए। वो इसी प्रकार नित्य नैवेद्य चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते थे और मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वहां जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे और एक दूसरे से सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी का उत्सव देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें बाबा ने पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। खुश रहिए, सभी सुखी रहिए और बाबा का गुणगान करते रहिए।